कितने लोग तो 90 साल की उम्र में भी शादी करते हैं, और बुढ़ापे में शादी करने में यदि कोई सबसे कुशल है तो वो नेता होता है, बहुत चतुर होता है। वो 80 साल की उम्र में भी विवाह कर लेता है, नेता। क्योंकि नेता क्यों करता है विवाह? वो भी चतुर बहुत है। वो इसलिए करता है कि मरते मरते भी एक स्त्री की जिंदगी को तो उलझा कर जाओ, कम से कम पूरे देश को उलझाया जिंदगी भर, तुम मरो तो एक जिंदगी और उलझा दो इसको। और वो स्त्री भी विचित्र है जो 80 साल के बूढ़े के साथ शादी कर रही है, 25 साल की उम्र की लड़की। अगर देखा जाए तो है तो मूर्ख वो भी। अरे इस डोकरे के साथ विवाह करोगी, कल को ये मर जाएगा, इसके शरीर में खून भी नहीं है, ये काम क्या करेगा? कल को इसका टिकट कट जाएगा, ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, और इसको अभी दिखता भी कुछ नहीं है, और बहरा भी हो गया है। खाम खां इस डोकरे के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? 25-30 साल की छोरी और ये 80 साल का डोकरा, दोनों बेशरम है, दोनों बेशरम है, लेकिन दोनों खिलाड़ी हैं। क्योंकि ये जो लड़की है इसको कोई अब मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये भी पूरा खेल खत्म हो गया इसका। इसने भी बहुत नाटक किया होगा शुरू में, तो इसके रिश्तेदार में और जाति वालों में तो कोई इसको ले भी नहीं जाएगा, फ्री में जाए तो भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि इसका हुड़दंग सब देख चुके। और नेताजी को भी 80 साल की उम्र में कोई और छोरी मिलने वाली भी नहीं है, तो ये छोरी मिली है। अब ये छोरी नेताजी के साथ विवाह नहीं कर रही, ये छोरी नेताजी की धन दौलत देखकर विवाह कर रही, और वो भी सोचती है कि जब ये नेताजी दूसरा विवाह तीसरा विवाह 80 साल की उम्र में कर सकते हैं मेरे साथ, तो ये नेताजी 2-4 साल में मर जाएंगे, इनकी संपत्ति हमको मिल जाएगी, तो मैं भी एक सेकंड हैंड पति दूसरा ले आऊंगी और धन इनका होगा, मजा उड़ाऊंगा। वो इसलिए विवाह करती है। इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं सब बहुत खिलाड़ी लोग हैं, बड़ा चतुर लोग हैं। अगर नासमझी कहीं है, मूर्खता है, तो हमारे में ही है, आप में। बाकी सब बड़ा दांव से खेल रहे, कबड्डी चल रही है। हाँ, पर मैं निवेदन करूंगा, विवाह में है क्या? रोज एक ही प्रकार की जिंदगी को दोहराना है बस। इसलिए लोग उसी जिंदगी को दोहराते दोहराते थक जाते हैं, उब जाते हैं। तो वो आदमी को गांव के लोगों ने समझाया कि दूसरा विवाह करो, तो उसने कहा दूसरे की तो इच्छा ही है, ना दूसरा ना तीसरा, बस बात खत्म, अब विवाह करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है? अब विवाह करना नहीं तो बोले, लोगों ने कहा बुढ़ापा कैसे चलेगा? बोले मेरे एक बेटा है, बहू है, पोता है, सब प्रेम करते, सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या लफड़ा पाला फालतू। विवाह नहीं किया, शांति से रहने लगे। साल बीत गया, 2 साल बीत गए। एक दिन भोजन के लिए वो डाइनिंग चेयर पर बैठने के लिए जब गया और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में गया, तो वॉश बेसिन के पास से आवाज किया कि बहू आज खाने में दही लगा देना टेबल पर, दही खाने की इच्छा है। जब खाने बैठा तो वहां दही नहीं था, तो उसने सोचा दही शायद नहीं होगा। अब बेटा भी सुन रहा था कि पापा ने दही मांगा है, अब बेटा तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। जब दही नहीं वहां लगा कटोरी में बॉटकी में, तो बाप बिना दही के खाकर चला गया अपने काम पर।
जब बेटा खाने के लिए आया तो उसकी पत्नी दही लाकर रख देती है और वो दही खाता है। तो बेटा सोचता है आज मेरी पत्नी है तो मेरे लिए दही लाई है, और मेरे पिताजी ने दही मांगा तो भी ये बहू ने दही नहीं दिया था। और दही था किचन में पर दिया नहीं। अब बाप को पता नहीं है कि दही नहीं है कि दही है, उसको पता नहीं। वो खुश होकर खाकर संतोष करके चला गया। याद रखना, सुखी रहना चाहते हो तो संतोष जरूर रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि किचन में सामान होगा लेकिन तुमको नहीं मिलेगा, वो किसी और की किस्मत का है। तो तुमको जो मिल जाए उसमें संतोष कीजिए और गम खाइए और आगे बढ़ जाइए और खुश रहिए। दही वही में कुछ खास रखा नहीं। उधर वो बाप तो खुश है लेकिन बेटे को बड़ा दुख हुआ। भोजन किया, दही खाया, पत्नी उसको देखकर मुस्कुराई लेकिन बेटा नहीं मुस्कुराया। तो पत्नी को संदेह हुआ कि बात क्या है। बेटा सीधे कोर्ट में चला गया, कोर्ट में, और अपने पिता को फोन किया कि पिताजी सीधे कोर्ट में आइए आप। बोले वहां क्या काम है? बोले कोर्ट में आपके लिए दही का इंतजाम करेंगे। बोले वहां दही कहाँ मिलेगा? बोले आपकी शादी कोर्ट में करवाएंगे। आपकी भी पत्नी होना चाहिए ताकि आपको दही दे सके। पिता फटाफट कोर्ट पहुंचा तो उसने कहा दही का मतलब क्या? आपने पिताजी सुबह कहा था मेरी वाइफ से कि दही लगा देना डाइनिंग टेबल पर, उसने दही नहीं लगाया, तुमने खा लिया, बिना दही के खाकर चले जाए। मैं जब खाने बैठा मेरी पत्नी ने मेरे लिए दही लगाया। मेरे को गुस्सा भी आई, दुख भी हुआ कि पिताजी ने मुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, मकान बना कर दिया, मेरी शादी विवाह किया। आज मेरी पत्नी का इतना बड़ा अधिकार है, मेरा इतना बड़ा अधिकार है कि मैं दही खाऊं, मेरे लिए पत्नी मेरी चुरा कर दही रखे मुझे खिलाए, और मेरे पापा दही मांगे तो भी न मिले, इसलिए मैं दही का इंतजाम आपके लिए करने वाला हूं। कोर्ट में आपकी दूसरी शादी करा देता हूं और आप सेटिंग में बनाता हूं। बोली फिर बेटा तू क्या करेगा? बोले आपने मुझे फैक्ट्री का मालिक भी बना दिया है, मैं फैक्ट्री वहीवट करता हूँ, ये फैक्ट्री के मालिक आप रहोगे, ये भी मैं फिर से लिख देता हूँ आप ही रहोगे, और ये घर भी मैं छोड़ूंगा, किराए घर में रहूंगा, और साथ में इसी फैक्ट्री में मैं नौकरी करूंगा 10,000 महीने की। मेरी पत्नी को पता चलना चाहिए कि दही किसकी कीमत से आता, किसके पैसे से आता था, तब उसका दिमाग सही होगा। सब कुछ आपने दिया है लेकिन मेरी वाइफ आपको दही नहीं दिया है। मेरे को इस बात का बहुत बड़ा दुख है पिताजी। पिता ने कहा बेटा ये छोटी छोटी बातों में दुखी होना, नाराज होना, ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। तेरी वाइफ की जितनी समझ है उतनी समझ है, दही नहीं दिया है। बोले नहीं पिताजी आप शादी दूसरी। बेटा मैं संकल्प ले चुका हूं, यदि मैं दूसरी शादी कर लूंगा और दूसरा बच्चा होगा उसके द्वारा, तो मेरा मोह उधर बच्चे पर ज्यादा हो जाएगा, तेरे को मेरा प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे दही मिले न मिले पर मैं मेरे बेटे को प्रेम कर सकूं, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा ताकि मेरे बेटे को मैं प्रेम का दही खिला सकूं। प्रेम की कहानियां हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा घर में कोई चीज अगर आपने अपने लिए पोताना माटी रखी है, उस चीज को भी कोई अगर मांग रहा है उसको दे देना, खिला देना। 5 रुपये का दही है और कहां तक ये बात बढ़ सकती है। 10 रुपये का गुलाब जामुन, ये 10 करोड़ तक बात जा सकती है। इसलिए महिलाओं, तुम्हारा नाम महिला क्यों है? क्योंकि तुम घर की महिमा